हाँ जी बेटा जी, नमस्ते। जय श्री कृष्णा। और बताइएगा। हाँ, देख बेटा, इसके उदाहरण करे थे हमने। उदाहरण की एक क्लास तो हो गई थी। इसके बाद में बेटा 2 क्लासें और आएगी। आज 10 उदाहरण तक कर देंगे इसको। तो बेटा जो बच्चे नए हैं तो उस क्लास को, भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फायदा ही फायदा है। ओके बेटा। आपको इसके दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? डेसिमल। ठीक है भाई। अब इसका मतलब है 10 में 3 का भाग लगाना है। बेटा भाग लगाना आता है कि आपको? आता है। बचपन में लगाते हैं ना, वैसे ही लगाना है बेस। इसका थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल रहेगा। कैजुअल जानते हो? स्पेशल तरीका रखते हैं भाई लिखने का। भाई हम ऐसे भाग लगाएंगे भाई 10 में 3 का। ऐसे। तो ये तो बेटा दूसरी क्लास की बात हो जाएगी। ये तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ठीक है भाई। आपकी भी होगी, मेरी भी होगी। अब देखो बेटा, हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल रखेंगे। इसको ऐसे भाग लगाएंगे हम। है। एक सेकंड, ये तो अभाज्य गुणनखंड होता है ऐसे तो। 10 को आप यहाँ पे लिखो। 10 में आप 3 का भाग लगो। कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बारी। 3 3 जा 9। भाई 3 3 का 9 होता है। कितना बच गया बेटा? 1 बच गया। अब आपको पता है 1 में भाग नहीं जाता है। भाई 10 में 3 का भाग 9 बार गया। कितना बच गया? 1 बच गया। अब 1 में भाग नहीं जाता है तो क्या लगाओगे बेटा? पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। यहाँ पे जैसे पॉइंट लगाओगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा? इसको 0 मिल जाएगा। तो फिर से कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। 10 में कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बारी। 9 आ जाएगा। आगे बस में। अब 10 में से 9 घटाओगे 1। अब देखो पॉइंट तो लगाया हुआ है। अरे बेटा पॉइंट तो लगाया हुआ है ना। अब बार बार पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब 1 जीरो तो इसको फोकट में मिल जाएगा। आगे बस में। तो ये देखो 1 है। अब आप इसकी 1 जीरो लगा सकते हो। फिर 10 हो गया। 10 में 3 3 का भाग कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार। ये 9 हो गया। आगे बस में। अब कितना बच गया बेटा? 1 बच गया। अब देखो ऑटोमेटिक एक और जीरो लग जाएगा। 10। 10 में कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार ही जाएगा। कितना जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बार बार भाग आगे तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं। आगे बस में। क्योंकि 10 में आप देखो 3 का भाग 10 में लगाया, 9 1 बच गया। फिर 10 हो गया। फिर 1 बच गया। फिर 10 हो गया। फिर 1 बच गया। इसका मतलब ये आगे आगे जाएगा। इसका मतलब हो गया बेटा, जो आपके सामने 10/3 था, इसका दशमलव कितना प्रसार कितना है बेटा? 3 3 3 3। देखो बेटा, पॉइंट के आगे ये 3 बार बार आ रहा है। पॉइंट के आगे ये 3 बार बार आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 10/3। 3.3 के ऊपर बार लगा दो, क्योंकि ये 3 बार बार आ रहा है ना। अब इस 3 के ऊपर बार मत लगा देना। पॉइंट के उधर ही बार लगता है हमेशा। पॉइंट के इधर कभी भी बार नहीं लगता है आगे बस में। तो ये आपके आंसर आ जाएगा बेटा 3.3 के ऊपर बार, क्योंकि ये 3 बार बार आ रहे हैं इसलिए। ठीक है भाई। अब देखो आपके सामने है। अब देखो ये जो 7 है, 7 में किसका भाग लगाना है बेटा? 8 का। 7 में 8 का भाग लगाओगे। अब आपको पता है 7 में 8 का भाग नहीं जाता है तो क्या लगाओगे बेटा? 0 पॉइंट। 0 पॉइंट जैसे आप 0 पॉइंट लगोगे तो यहाँ पे इसको एक 0 मिल जाएगा। 0 मिल जाएगा। अब बताओ 8 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें? 8 8 64। 8 8 कितना हो जाएगा बेटा? 64। 8 8 जा 64। कितना बच जाएगा बेटा? 6। अब 6 बच जाएगा ना। देखो पॉइंट 0 पॉइंट तो लगा दिया आपने, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा इसके पास में। 60 हो गया। अब आपको पता है 8 7 तो कितना होता है बेटा? 8 7 तो 56। कितना बच गया बेटा? 4। 4 बच गया ना तो ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा। 40 में पूरा पूरा जाता है बेटा। 8 पंजो 40। 8 पंजो 40। बस में। तो इसका मतलब है 7/8 का दशमलव प्रसार कितना होगा बेटा? 0.875। आगे बस में। अब आप इसको नोट कर लो, फिर एक और बच्चा है वो भी कर लेंगे हम लोग। आप इसको नोट करो भाई, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ देखो, देखिए एक और है, इसको भी कर लेते हैं। 1 में 7 का भाग लगाना है। देखो ये हो गया ना। यहाँ पे कर लेते हैं भाई। 1 में किसका भाग लगाना है बेटा जी? 7 का भाग लगाना है। ये 1 है, इसमें 7 का भाग लगाना है। क्या 1 में 7 का भाग जाता है? नहीं जाता भाई। 1 में 7 का भाग नहीं जाता है तो आप क्या लगाओगे बेटा? 0 पॉइंट। जैसे आप 0 पॉइंट लगाओगे यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा। 10 हो गया। अब 10 में तो 7 का भाग जाता है ना। 7 एकम 7। 7 एकम 7। कितना बच गया बेटा? 3। अब 3 बच गया ना तो ऑटोमेटिक एक 0 लग जाएगा। 30 हो जाएगा।
अब आपको पता है 7 चौक कितना होता है बेटा 28, कितना बच जाएगा बेटा 4, 2 बच जाएगा बेटा, 2 बच गया। अब देखो ऑटोमेटिक, देखो पॉइंट तो लगा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिक 0 लग जाएगा। अब देखो 20 हो गया। अब आपको पता है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बच गया अब 6, 6 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब आपको पता है 7 8 56 होता है, 8 बारी बोलोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 56, कितना बच गया बेटा 4, 4 बच गया। तो 4 बच गया तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। अरे 40 हो जाएगा ना बेटा। अब 40 में 7 का भाग लगाना आपको, देखो इधर लगा रहा हूँ मैं आगे, 40 है, 40 है भाई, इसमें आपको 7 का भाग लगाना। अब आपको पता है 7 पंजो कितना हो जाएगा बेटा 35, 7 पंजो कितना हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा। एक सेकंड, 5 बारी देखो, 5 बारी बोलोगे ना आप, 7 पंजो 35, कितना बचेगा बेटा 5 बच जाएगा, 5 बचेगा मतलब 50 हो जाएगा। अरे 50 हो जाएगा। अब आप देखो 7 गुण 50, सातों सातों होता है ना बेटा गुण 50, सातों सातों गुण 50, क्या बच गया बेटा 1 बच गया। अब देखो बेटा, हमने 1 में 7 का भाग लगाना स्टार्ट किया है, हमने 1 में 7 का भाग लगाना स्टार्ट किया है। अब देखो, अब क्या हुआ बेटा, 1 में 7 का भाग गया नहीं तो आपने 0 पॉइंट लगाया, 10 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो 10 में 7 का भाग लगाया तो आपने ये आया। अब देखो वापिस शेषफल 1 ही आ गया, इसका मतलब है अब वापिस प्रक्रिया वही स्टार्ट होगी। अब 1 में फिर से 7 का भाग लगाओ तो भाग जाता नहीं है, तो ऑटोमेटिक 0 लग जाएगा यहाँ पे भाई, ऑटोमेटिक 0 लग जाएगा। 10 में कितनी बार गया बेटा, एक बारी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर कितना बच गया बेटा 3, 3 बच गया ना यहाँ पे, 3 का कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना यहाँ पे। देखो ये वापिस वही आ जाएगा, देखो ये 10 7 30 वापिस क्या हो जाएगा बेटा रिपीट होने लग जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा रिपीट होने लग जाएगा। देखो बेटा हमने क्या किया कि बेटा जी, आप इसको ऐसे सोचो, हमने बेटा एक में देखो, एक में 7 का भाग लगाना स्टार्ट किया, यहाँ तक लगा दिया, तो आगे देखो शेषफल 1 आ गया। अब इसका मतलब फिर से 1 में 7 का भाग लगाना स्टार्ट करोगे तो फिर से ये राम प्रक्रिया वापस चालू हो जाएगी। इसका मतलब एक बार ही जाएगा, फिर 4 बार ही जाएगा, 2 बार ही जाएगा, 8 बार ही जाएगा, 5 बार ही जाएगा, फिर 7 बार ही जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये रिपीट होने लग जाएगा, वापस क्या हो जाना होने लग जाएगा बेटा रिपीट होने लग जाएगा। तो इसका मतलब है जो 1/7 है इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा, ये कितना है 14 28 57, ये आएगा। ये इसके ऊपर बार लगा दो, क्योंकि आप फिर से आप 1 में भाग लगाओगे 7 का, एक बार ही जाएगा, फिर 4 बार, देखो फिर आगे 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा। ये सर्किल बार बार आता जाएगा, ये सर्किल क्या आता जाएगा बेटा बार बार आता जाएगा, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे बेटा बार लगा देंगे। आगे बात में, अब आप इसको नोट कर लो, ठीक है। ले आगे बेटा जी। हाँ देखो जरा, अगला सवाल देखो आप। अब इसने क्या बोला है, जो आपके सामने है संख्या दे रखी है, इसको आप परमेय संख्या है, यह एक क्या है परमेय संख्या है। अब जाहिर सी बात है इसका दशमलव प्रसार कैसा है शांत है, ये रुक गया, देखो पॉइंट के बाद में कितने कदम चला, ये 6 कदम चला, देखो पॉइंट के बाद में ये 6 कदम चला और रुक गया। जहां पे रुक जाता है तो इसका मतलब ये शांत दशमलव है, तो इसने पहले बता दिया ये शांत दशमलव है इसलिए परमेय संख्या है। अब आपको पता है परमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, तो इसने बोला है ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं है, तो आप इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखो। इसका मतलब आपके सामने है ये जो 3.14267 8 है, इसको आप क्या करना है बेटा पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। जब इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखोगे, कैसे लिखोगे बेटा, शांत दशमलव को पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको, बेस पढ़ाया था उस टाइम। देखो आप क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है बेटा 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब संख्या कितनी होगी बेटा 14 26 78, नीचे कितना हो जाएगा बेटा 6 जीरो, 1 2 3, देखो अब देखो आप पॉइंट हटाते हैं आपको क्या है, नीचे जीरो मिल गया, नीचे क्या मिल गया बेटा जीरो मिल गया। अब बताओ ये पी अपॉन क्यू रूप हो गया, पी अपॉन क्यू रूप हो गया। आगे बस में तो इतना ही करना है इसमें को। देखो इसने बोला है ना दूसरे शब्दों में, आपको देखो ये बोला है दूसरे शब्दों में बोला है
ये जो संख्या है इसको पी अपॉन क्यू रूप में व्यक्त करो। ठीक है भाई, तो कर दिया आपने, पॉइंट हटाते ही तो आपको पी अपॉन क्यू रूप मिल गया, बस बात खत्म। चलिए आगे। हाँ, समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दो, पसंद नहीं आ रहा क्या मैं? हाँ, अब लड़कियों की तरह तो है नहीं जो हम क्या कर देंगे भाई। अब देखो आप मेकअप करके आ जाए। अब आपके सामने है बेटा जी जो ये 0.3 है। ये 3 क्या आ रहा है बेटा, बार बार आ रहा है, इसलिए इस बेचारे ने इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, बार लगा दिया। तो इसने बोला है इसको पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करो। इसको किसके रूप में, पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करो। अब आपको पता है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो बेटा, बेटा ये दोनों बात एक ही तो है। ये 0.3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, क्योंकि ये 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसको थोड़ा सही लिख देते हैं यार, आप भी याद करोगे। हाँ, 3 3 3 3, ये 3 बाबूजी बार बार आ रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इस 3 के ऊपर बार लगा दिया। अब आप देखो इस बार को क्या करना है, आपको हटाना है। इसका मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। आई बस में, तो जो बार वाले सवाल है इसको पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं, देखो एक तो शॉर्टकट बताता हूँ मैं। आपको पता है बार को हटाना सिखाया था मैंने। जितने डिजिट के ऊपर बार है, देखो एक अंक के ऊपर बार है, देखो 3 है, एक ही प्राणी है ना, एक अंक के ऊपर बार है, तो बार को हटाएंगे तो नीचे एक 9 आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। आगे बस में, अब आपको बताइए 3 से कट रहा है ऊपर नीचे, 3 है कम 3, और 3 3 जा 9, इसका मतलब 1/3 है। इसका मतलब आप बेटा एक में आप 3 का भाग लगाते हो ना, एक में 3 का भाग, तब आता है 0.33333। आगे बात में, अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। पहले तो इसको एक्स मानो, ये जो प्राणी है ना, ये प्राणी, इसको आप एक्स मानो। क्या मानो बेटा, एक्स मानो। पहले तो सबसे पहले हमें यही काम करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे हम। 0.33333, ये है। इसको हम क्या मान लेंगे बेटा, परमेय संख्या एक्स मान लेंगे। अब बेटा एक ऐसी परमेय संख्या है जिसको हम सोल्व करते हैं तभी आता है। इसका मतलब एक्स का मान कितना है बेटा, 1/3। देखो हमने शॉर्टकट निकाल के देख लिया, एक्स का मान कितना है, 1/3। लेकिन ये तो हमें अपने पास ही रखना है, किसी को बताना नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। इसका मतलब है 1/3 में आप एक में 3 का भाग लगाओगे तभी तो मिलेगा। हाँ, लेकिन आप ऐसे सोचो, आपको अभी तक तो पता नहीं है, तो आप क्या मानो, एक ऐसी परमेय संख्या है एक्स जिसको सोल्व करते हैं। परमेय संख्या क्या होती है, पी अपॉन क्यू रूपी तो होती है। ये परमेय संख्या एक ऐसी परमेय संख्या एक्स है जिसका मान कितना है, ये है। इसका मतलब एक्स का मान निकाल लोगे ना आप, तब आपको पता चलेगा। अब देखो बेटा, इस सवाल को करने से आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले जो ये बार बार ये आ रहा है नहीं, इसको आप सबसे पहले एक्स मानोगे। अब देखो बेटा जितने अंक के ऊपर बार है, देखो एक अंक के ऊपर बार है, तो एक जीरो से गुणा करोगे। एक जीरो का मतलब हो गया बेटा 10 से, इसको आप 10 से गुणा करोगे। अब बेटा जी जब 10 से इधर गुणा कर रहे हो, इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, 10 से, तो ये हो जाएगा बेटा 10x। अब मैंने आपको समझाया था, जब भाग करते हैं, जैसे मान लेते हैं इसमें आपको 10 का भाग लगाना है, और एक वही संख्या है तो आपको 10 से गुणा करना है। देखो बेटा जब 10 का भाग लगाते हैं ना, तो पॉइंट एक कदम इधर आ जाता है भाई, लेफ्ट साइड में आ जाता है। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, 3.789। आगे बस में, जब 10 से गुणा करते हैं तो पॉइंट एक कदम राइट साइड में खिसक जाता है, उधर खिसक जाता है। आगे बस में, इसका आंसर ये हो जाता है। अरे ठीक है, तो हम बेटा यहाँ पे 10 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट है ना यहाँ पे, ये पॉइंट एक कदम इधर खिसक जाएगा, ये मतलब यहाँ पे आ जाएगा। आगे बस में, तो ये पॉइंट चल के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3.3333। ठीक है भाई, और ये आई बात समझ में आपको। बेटा गुणा करते हैं ना, जब एक जीरो से गुणा करेंगे तो एक कदम उधर खिसक जाएगा, अगर 100 से गुणा करते तो 2 कदम उधर खिसक जाता। ठीक है भाई, तो इसका मतलब एक कदम खिसकेगा बेटा, इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे था तो एक कदम खिसकेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है भाई, अब देखो ये 3 है, 3 है, ये 3 पॉइंट कुछ है, तो ये 3 को हम अलग लिख लेते हैं बेटा। ये 3 है, इसको हमने अलग लिख दिया। ये जो पॉइंट है 3 3 3 3 3, इसको हमने अलग लिख दिया। ठीक है भाई, देखो पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो आप क्या लगा सकते हो, 0। अब इसके बीच में देखो बेटा ये 3 है, अरे आप मुझे एक बात बताओ, ये 2.7 हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 + 0.7 लिख सकते हो ना।
तभी तो 2.7 है भाई, 7 है और ये है, जिसे मान लेते हैं बेटा 2.5 है। 2.5 का मतलब समझते हो आप, 2.5 है। 2.5 को कैसे लिख सकते हो बेटा, 2 प्लस आधा, आधा हो गया ना, 0.5 आधा ही तो है। इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको तोड़ के लिख रहे हैं क्योंकि आपके सामने ये दो कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर को आप अलग से लिख लो बेटा जी। अब देखो आप, अब मुझे एक देखो, एक बात गौर करके देखो आप, ये देखो बेटा, ये जो 0.3333 है, ये जो 0.33 है, क्या ये एक्स नहीं है क्या? हमने एक्स माना था ना बेटा, एक्स, इसको एक्स ही तो माना था। 0.3333, इसको क्या माना था हमने, एक्स माना था। क्या ये 0.33 है, इसको शुरू में हाँ एक्स माना था, तो इसकी जगह आप एक्स लिख सकते हो बेटा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, एक्स। अब ये एक्स प्लस का है, इसको इधर भेज देते हैं क्योंकि इसका साथ ही इधर बैठा है, तो वो प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से एक एक्स जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 9x। आपको तो x का मान चाहिए ना, तो ये 9 गुणे में है तो कहाँ पे चल जाएगा बेटा, भाग में, 3/9। अब देखो ये ऊपर नीचे 3 से कट रहा है, ऊपर नीचे 3 से कट रहा है, तो x का मान कितना आएगा बेटा, 1/3। इसका मतलब वह है एक ऐसी परमेय संख्या है, ये 1/3 ऐसी परमेय संख्या है जिसको सोल्व करेंगे ना तब आएगा ये 0.333 आगे बस में। और शॉर्टकट भी हमने निकाला तब कितना है, 1/3। देखो शॉर्टकट देखो कितना सीधा है, छोटा सीखा गया, ये है लॉन्ग कट। देखो बेटा, चले आगे, नोट कर लो आप इसको। अरे जिसको समझ भी नहीं आया ना, तो आप क्लास को देखते जाओ, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों आगे एक और सवाल है, फिर भी नहीं समझ में आया आगे एक और सवाल है, ठीक है भाई, आएगा जरूर समझ में आएगा। देखो ये सवाल है, अब आपके सामने है बेटा जी, ये है 1.272727, देखो ये 27 बार बार आ रहा है ना, तो इसलिए इसने क्या कर दिया बेटा, 27 के ऊपर बार लगा दिया, ज्यादा ही नाटक कर रहा था, ये बार बार आ रहा था इसलिए 27 के ऊपर बार लगा दी। सबसे पहले देखो, पहले हम इसका शॉर्टकट निकाल सकते हैं क्या, आंसर निकाले क्या शॉर्टकट इसका, या फिर रहने दे, हाँ निकाल के बताओ, आप निकालो, देखिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट क्या 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, आप निकाल के बताओ मुझे। इससे बेटा ये है 1.27 है, देखो शॉर्टकट कैसे निकालने हैं बेटा, जितने अंक के ऊपर बार है, जितने अंक के ऊपर बार है उस बार को हटाओ, पहले तो इस पूरी संख्या को लिख दो, जितने अंक के ऊपर, देखो 2 अंक के ऊपर बार है तो नीचे दो, 9 लगा दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से घटाया जाता है, तो ये कितना आएगा बेटा, 126/99, 126 कितना आ जाएगा बेटा, 99। अब देखो आप इसको काट रहे हो, देखो 3 से कट रहा है, देखो 3 × 4 = 12, 3×2 = 6, और ये हो जाएगा 3 और 3, ठीक है भाई, फिर 3 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है भाई, देखो 3 × 3 3×4 = 12, ये इसका आंसर कितना आना चाहिए बेटा, 14/11 आना चाहिए, 14 इसका मतलब 14 में आप 11 का भाग लगाओगे ना, तो आपके सामने 1.27272727 आएगा, ठीक है भाई, आगे बात समझ, ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट। अब देखो बेटा, पहले तो सबसे पहले आपको इसको x मानना है, इसको क्या मानना है बेटा जी, x मानना है, मतलब एक ऐसी परमेय संख्या है जिसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 2 7 कैसे भी लिखो आप। अब क्या करना है बेटा, जितने अंक के ऊपर बार है, आप मुझे एक बात बताओ, 1.272727 और 2 7। अब मुझे एक बात बताना बेटा जी, हाँ अब देखो बेटा, इसके 2 अंक के ऊपर क्या है बेटा, बार है, तो आप 2 जीरो से गुणा करोगे, 2 जीरो का मतलब हो गया 100 से, इसको आप 100 से गुणा करोगे, 100 से इधर गुणा कर रहे हो तो 100 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा भाई, आगे बात में, तो ये हो जाएगा बेटा 100x हो जाएगा। 100 से गुणा करने का मतलब है, गुणा करते हैं तो राइट साइड में खिसक जाता है, हाँ दाएं साइड में पॉइंट खिसक जाता है, इसका मतलब 200, 2 जीरो से गुणा करे हो ना, तो ये पॉइंट 2 कदम आगे खिसक जाएगा, आगे बात में, तो ये हो जाएगा बेटा 127, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये, ठीक है भाई, 2 पॉइंट आगे खिसक के 2 7 ऐसे। अब आपको क्या करना है, जो कंप्लीट नंबर है इसमें से देखो आप, आपके सामने ये एक्स बढ़ाना होता है, अरे बेटा ये एक्स बढ़ाना होता है, अब देखो आप 127 है, पहले तो आप इसको देखो, इसमें से मैं 126 निकाल लो, बेटा ये 127 है,
इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख दूं बेटा, 126 प्लस 1.27272727 बेटा जी ये 127 है। देखो ये कितना हो गया, 127 ही तो हो गया। पॉइंट के इधर देखो, पॉइंट के इधर 127 है, 127 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 126 प्लस 1, क्योंकि मुझे एक्स बढ़ाना है। एक्स बढ़ाने के लिए यहाँ पे पॉइंट के इधर एक आ रहा है। अरे पॉइंट के इधर कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, हमें एक ही चाहिए बेटा जी। देखो एक्स, देखो यहाँ पे हमें एक्स बनाना होता है, वापस ये एक्स यहाँ पे बनाना होता है। देखो ये एक्स आ रहा है, तो पॉइंट के इधर हमें एक ही चाहिए। तो यहाँ पे तो 127 आ रहा है, इसका मतलब 26, इसमें से 126 निकाले। अरे इसमें से क्या निकाल लेते बेटा, 126 निकाल लेते हैं। अरे बेटा जी पॉइंट के इधर हमें एक ही चाहिए, आप ये ध्यान रखो ना भाई, पॉइंट के इधर हमें एक ही चाहिए। यहाँ पे देखो एक्स पे देखो आप, ये संख्या बढ़ानी है, तो ये 127 है, हमें तो एक ही चाहिए, तो 126 को बाहर निकाल दो। ठीक है भाई। अब आप मुझे एक बात बताना बेटा जी, 126 क्या हो गया बेटा, एक्स बन गया। देखो ये एक्स ही है, शुरू में इसको एक्स माना था नहीं, ये एक्स ही हो गया है, तो इसकी जगह आप एक्स लिख सकते हो। अब आपको पता है एक्स एक्स को एक साइड में, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस का एक्स है इधर आएगा तो माइनस में। अब मुझे एक बात बताना, 100 एक्स में से एक एक्स जाएगा तो 99, एक्स बराबर 126। आपको तो एक्स का मान चाहिए, तो ये 99 किस में है, गुणे में है, तो कहाँ पे आ जाएगा बेटा, भाग में। तो 126/99। देखो भाई 126/99, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं। बस में तो x का मान कितना है बेटा, 126/99। अब आप इसको काटोगे ना, काटोगे, देखो ये 126/99, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 14/11। अरे ये आया ना, देखो शॉर्टकट निकाला तो ये आया, ऐसे निकाला तो ये आया। अब देखो बेटा, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। ऐसे सवाल आ जाते हैं ना, तो आपको एक ही काम करना है, जो ये है, अगर ये आ जाता है तो इसको खोल के ऐसे लिखो, ये 27 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है ना, तो इस 27 को बार बार लिख दो, ये है। इसको आप क्या मानो बेटा, एक्स मानो, एक्स मानो। अब देखो एक्स मानने के बाद इसको गुणा करना होता है, 10 से गुणा करें या 100 से गुणा करें या 1000 से गुणा करें, 1000 से ज्यादा तो आएगा नहीं आपके, ठीक है भाई। तो हमें पता करना है, तो यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार है, देखो 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2 जीरो से गुणा करना है, इसका मतलब 100 से। 100 से उधर गुणा करे हो तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा भाई, बराबर के इधर, तभी तो बराबर रह पाएगा, वरना ये बराबर कहाँ पे रह पाएगा। 100 से गुणा करने का मतलब है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट 2 कदम आगे खिसक जाएगा, अब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे पटक दिया, देखो यहाँ पे आ गया। अब आपको ये देखो एक्स में ध्यान रखो, एक्स को हमेशा माइंड में रखो, हमें पॉइंट के इधर एक ही चाहिए। यहाँ पे तो 127 आ रहा है, तो इसमें से 126 अलग कर लो, ये हो गया। तो ये अलग करोगे ना तो बेटा ये एक्स बन जाएगा। अब यहाँ से आप एक्स का मान मानोगे तो 126/99 आ जाएगा, इसको आप काट पीट के सोल्व करोगे तो इसका मतलब 14/11 आ जाएगा। आगे बात सुनने, अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं भाई। आगे देखो बेटा, अगला सवाल है, यह है 235, 35 बेटा ये 2 के ऊपर बार नहीं है यार, ठीक है भाई, इसको मैं हटा देता हूँ। 2 के ऊपर बार नहीं है, 35 के ऊपर ही बार है, ठीक है भाई। क्योंकि ये 35 बार बार आ रहा है, इसलिए 35 के ऊपर ही बार लगेगा। आपके सामने है बेटा जी, ये जो संख्या है 0.23535, देखो ये 35 बार बार आ रहा है, 3535 ये बार बार आ रहा है, इसलिए इसने क्या किया कि बेटा ये जो 0.2 है, जो ये 35 बार बार आ रहा है ना, इसलिए इसने इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, बार लगा दिया। आगे बस में 35 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। देखो आप देख रहे हो ना 35, देखो ये 35 आ गया, फिर 35 आ गया, फिर 35 आ गया, आगे बस में। तो ये 35 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसने 35 के ऊपर क्या लगा दिया बेटा, बार लगा दिया, ठीक है भाई। पहले तो सबसे पहले इसको आपको एक्स मानना होता है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं भाई, 0.2353535, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसको गुणा करना होता है, गुणा किससे करेंगे, 0.2353535 किससे गुणा करेंगे बेटा, 2 अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, इसका मतलब 2 जीरो से, इसका मतलब 100 से गुणा करोगे,
शॉर्टकट भी निकालेंगे हम, क्यों चिंता करते हो। ये हो जाएगा बेटा 100x। अब मुझे एक बात बताओ ना, 100 से गुणा करने का मतलब है ये 2 कदम आगे खिसक जाएगा पॉइंट, 2 कदम आगे खिसक जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा नहीं ये पॉइंट। तो ये हो जाएगा बेटा 23.53, 5 3, देखो 5 3 5 3 5 3 ऐसे होगा। अब मुझे एक बात बताना बेटा, देखो पॉइंट के इधर देखो, इसको आप ध्यान में रखो, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इसको आप ध्यान में रखो बेटा। ये तो हो गया बेटा 100x हो गया। अब मुझे एक बात बताना, इसे 23 को अलग लिख दूं मैं, 23 को अलग लिख दो, ये पॉइंट वाली संख्या को इधर लिख दो बेटा, ये 0.53 5 3 5 3 ऐसे। अब मुझे एक बात बताना, इसको सेम बढ़ाना है, देखो बेटा ये 35 है, ये 35 है और ये 35 है, देखो ये 35 तो आ रहा है, 35 35, यहाँ पे आप 5 और लिख सकते हो, 35 हो जाएगा, 35 35 तो आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको x बनाना होता है बेटा, x बनाना होता है यहाँ पे। अब आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे 35 35 35 तो आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 ही चाहिए। देखो यहाँ पे ये थोड़ा देखो टांग अड़ा दिया इसने, यहाँ पे 2 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना बेटा 5 है, यहाँ पे कितना है बेटा 5 है। इसका मतलब इसमें से 3 निकाल ले, 2 बचेगा ना यहाँ पे, इसमें से हम 3 निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब बेटा ये 100x हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा बेटा 23। इसमें से 3 निकालो बेटा, ये 0.5 है, इसको क्या लिख सकते हो आप 0.3 और 0.2 लिख सकते हो, तभी तो 0.5 आता है, आता है ना। तो आप इसको 0.5 है, इसको तोड़ के आप लिख सकते हो बेटा 0.3 प्लस 0.2। अब 2 के साथ में ये लिख दो 35 35 35 35 35, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो x बन गया, देखो ये तो x बन गया, तो आप देखो 23 में 0.3 जोड़ दो, इसको भी जोड़ोगे ना भाई, ये तो इसमें जोड़ेगा। अब आपके सामने है बेटा जी आंसर आ गया, घबरा क्यों रहे हो, उधर तो है आपके सामने 100x है, 100x है, इधर है आपके सामने बेटा 23.3 है, 23 देखो 23 में 0.3 जोड़ोगे तो 23.3 हो जाएगा, और प्लस इधर क्या हो जाएगा बेटा ये x हो जाएगा, ये x हो गया ना बेटा, देखो 0.2 35 35 35, देखो 0.2 35 35, ठीक है भाई। हाँ अब देखो ये x प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 100x माइनस x बराबर 23.3, तो ये देखो 99x हो जाएगा, 99। इसका आप पॉइंट हटाओगे, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना बेटा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के उधर देखो एक ही संख्या है तो एक ही जीरो आएगा, तो आपके सामने है बेटा 233/10 है। अब आपको तो x का मान चाहिए, तो ये 99 किस में है गुणे में है, तो इसको आप कहाँ पे भेज दो बेटा भाग में, 99 गुणा क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा 233/990 की बस में। और शॉर्टकट भी निकालेंगे, पहले आप इसको नोट कर लिया जाए फिर हम आगे चलते हैं भाई। शॉर्टकट भी निकालेंगे, देखो हम मैं निकालना बताऊंगा आपको शॉर्टकट कैसे आंसर निकालते हैं। देखो वहां पे जगह है क्या, आपके सामने है बेटा, ये है, देखो के सामने ये था, देखो शॉर्टकट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस संख्या को एज इट इज लिख दो, पॉइंट वॉइंट हटा दो, आप सब कुछ हटा दो, क्या दिखाई दे रहा है 235 ही दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप ये लिखो, ठीक है लिख दिया। अब देखो जितने अंक के ऊपर बार है, देखो 2 अंक के ऊपर बार है, तो सबसे पहले आप लगाओ 2 9 लगाओ, जितने अंक के ऊपर बार होता है उतने ही 9 लगाना होता है, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं होता है उसको इसमें से घटाना होता है, इसमें से क्या करना होता है बेटा घटाना होता है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे पॉइंट की दिक्कत है बेटा, ये 0.235 है, इसको आप लिख सकते हो बेटा, इसको आप 0.2 लिख सकते हो और इसको 0.035 लिख सकते हो, इसको तोड़ के लिखे तो ऐसे लिख सकते हो भाई, इसको आप जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो ये 35 का बार आ जाएगा, 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। अरे ऐसे ही लिखोगे, इसको तोड़ के अगर लिखे, इसको और इसको तोड़ के लिखे। अब बेटा देखो आप मुझे एक बात बताना, जो इसका पॉइंट होता है ना, इसका पॉइंट 35 का पॉइंट है, ये 35 का भी आपने सोचा होगा बेटा जी, जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस 35 का भी पॉइंट है, देखो ये 35 का भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो इस बार के साथ हट जाता है, 35 का पॉइंट तो बार के साथ हट जाता है, लेकिन ये भाई बोलता है ये 0.2 बोलता है, भाई ये तो मेरा भी पॉइंट है,
ये क्या बोलता है भाई, मेरा भी पॉइंट है। देखो ये 35 है, देखो 35 का पॉइंट तो आपको बार के साथ हट जाएगा, तो ये 35/99 लिख देंगे इसको, ठीक है भाई। लेकिन ये जो 0.2 बोल रहा है ना, ये 0.2 ये बोल रहा है ये मेरा भी पॉइंट है, तो भाई इसका पॉइंट है तो इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा आपका, क्योंकि इसका पॉइंट तो बार के साथ हट जाता है 35 का। बेटा ये पॉइंट है ना, 2 का भी पॉइंट है और 35 का भी पॉइंट है, तो ये 35 का पॉइंट तो बार के साथ हट गया, बार को हटाएंगे तो पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है 0.2, भाई मेरा पॉइंट कौन हटाएगा फिर, इसका तो बार के साथ हट गया, तो इसका पॉइंट हम हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। इसलिए बेटा ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। अब देखो 235 में से 2 घटाओगे तो 233 बटा कितना जाएगा बेटा, 990। आगे बस में, तो हमारे सामने ये आंसर आया था, देखो आप इसको नोट कर लो। चलते हैं भाई, देखो शायद आखिरी सवाल है। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, दो परमेय संख्या है, पी अपॉन क्यू है, पी अपॉन क्यू रूप है। परमेय संख्याओं के बीच में आपको अपरमेय संख्या लिखने की बात आई, देखो परमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या लिखनी हो तब तो आसान होता है, ठीक है, हमने लिखा था अभी, हाँ कल लिखा था हमने। और जब जब दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरमेय संख्या लिखनी होती है तो आप क्या करोगे, पहले इसमें भाग लगाओगे। आप क्या करोगे बेटा, भाग लगाओगे, 1 में 7 का भाग लगाओगे आप, तो पहले तो 1 में 7 का भाग लगोगे, और इधर किस में भाग लगोगे, तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ। तो परमेय संख्या कौन सी है बेटा, एक तो है 1/7 है, और एक कौन सी है बेटा, 2/7 है। 1 में 7 का भाग लगाओगे आप, ये जो 1 है इसमें 7 का भाग लगोगे, इधर क्या करोगे बेटा, 2 में 7 का भाग लगोगे, जो 2 है इसमें 7 का भाग लगोगे, लगो देखिए 1 में भाग नहीं जाता है 7 का, तो आप क्या लगाओगे बेटा, 0 पॉइंट। जैसे आप 0 पॉइंट लगोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। 10 में 7 का भाग, 7 एकम 7, एक बार ही जाएगा ना बेटा, 7 एकम 7, कितना बच गया बेटा, 3। अरे बेटा 3 बच गया। अब देखो बेटा जी 3 बच गया, देखो पॉइंट तो लगा हुआ है तो इसलिए ऑटोमेटिक 0 मिल जाएगा इसको, ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा बेटा, 0 मिल जाएगा। अब देखो 7 चौक कितना होता है, 28, 7 चौक 28, कितना बच गया बेटा, 2, 2 बच गया, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा ये, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बेटा जी, 20 हो जाएगा। 20 में 7 दूनी 14, कितना बचेगा बेटा, 6, 6 बच गया ना? तो आप यहाँ ही तक लगा लो, ये हो गया 0.142। अब देखो ये 2 में भाग लगाओ 7 का, 2 में भाग नहीं जाता तो आप क्या लगाओगे बेटा, 0 पॉइंट। जैसे आप 0 पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, 0 लग जाएगा। अब लगो इसमें, हाँ अब लगो बेटा, ये 7.20 है, 20 में 7 का भाग 2 बार ही जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा बेटा, 6, 6 का मतलब पॉइंट तो लगा हुआ है 60 हो जाएगा, 6 बच गया ना, 7 या 56, 7 या 6, कितना बचेगा बेटा, 4, 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 40, 7 तो 5 35, कितना बचेगा बेटा, 5। अब देखो आपके सामने दो संख्या है, इसका मान कितना आया बेटा, आपके सामने आया था देखो 0.142, इसका मान कितना आया बेटा, 0.285। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 अंक के बाद में आपके 3 संख्या है, आप 2 अंक दो भी संख्या लिख सकते हो। देखो बेटा आप पॉइंट के बाद में एक संख्या लिखोगे, 0.1 और 0.2, क्या इसके बीच में कोई संख्या नजर आती है कि आपको, नहीं आती, क्या आती है कि आपको नहीं आती। इसका मतलब आप पॉइंट के बाद में एक संख्या से काम नहीं चलेगा, क्या पॉइंट के बाद में 2 संख्या ले ले तो काम चल जाएगा क्या, 14, और यहाँ पे कितना है 28। अब आपको पता है 14 और 28 के बीच में कम से कम, हाँ 13 संख्या आती होगी, अरे कम से कम कितनी संख्या आ रही है, 13 संख्या आती है, तो आपको तो एक ही संख्या चाहिए, आपको तो क्या चाहिए बेटा, एक ही संख्या चाहिए। तो इसका मतलब है आप पॉइंट के बाद में कम से कम आपको 2 अंक लेना है, एक अंक से तो मिलेगी नहीं, तो 2 अंक लेना है। अब देखो आप देखो 14 और 28 है, 14 और 28 है, इसके बीच में आपकी जो इच्छा हो रही है वो संख्या ले लो आप। तो आपकी इच्छा हो रही है मैं 0 पॉइंट, आपकी इच्छा हो रही है मैं 19 ले लूं, 14 और 28 के बीच में कितने ले लूं बेटा, 19 ले लूं। अब आपको पता होना चाहिए जो अपरिमेय संख्या होती है ना, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है, अशांत अनावर्ती होता है ना भाई। इसके बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी है, इसका मतलब आप देखो ये 0, देखो आपको बोल रहा है मैं 0.17 ले लूं बेटा,
कोई बोल रहा है मैं 0.25 ले लूं, कोई बोल रहा है मैं 0.27 ले लूं, कोई आपत्ति नहीं, आपकी इच्छा हो वो ले लो। अरे 14 और 28 के बीच में आपको एक परमेय संख्या लिखनी है, ठीक है, अपरमेय संख्या लिखनी है। अब देखो अपरमेय संख्या कैसी होती है, अशांत होती है, तो लेकिन ये अनावर्ती होती है, इसका मतलब ये अनंत तक जानी चाहिए, तो इसको आप अनंत तक बढ़ा दो, अनंत तक बढ़ा दो इसको, सभी को आप क्या कर दो बेटा, अनंत तक बढ़ा दो। आगे बस में, तो ये 19 है, आप क्या लिख दो यहाँ पे, 20 लिख दो, है ना, 17 लिख दो, आपकी इच्छा हो रही है ना वैसे लिख दो आप, है ना, 5 लिख दो, ऐसे अशांत अनावर्ती रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये 17 के बाद में 17 नहीं लिखोगे आप, जैसे मान लेते हैं 15 लिख देता हूँ मैं, 2 7 लिख देता हूँ, 8 5 लिख देता हूँ, जैसे भी है। इसको आप क्या बनाओ बेटा, अशांत अनावर्ती बना दो, जैसे 4 3 2 5 8 ऐसे, ठीक है भाई, 3 5 4 1 0 6। तो आपने देखा है ये जो है ना, देखो ये सारी की संख्या ये इनके बीच में है, इनके क्या है, बीच में है, तो आपने देख लिया ये इसके बीच में है। पहले बात तो है, आप देखो अपरिमेय संख्या तो बाद की बात है, आप तो देखो 1/7 है आपके सामने, 1/7 है और 2/7 है, इसके बीच में आप संख्या लेके आओ, पहले तो बीच में संख्या लेके आओ। आपको पता है 14 और 28 है, 14 और 28 के बीच में आप कौन सी भी संख्या ले सकते हो। अब इसने बोला है अपरिमेय संख्या लिखो, अपरिमेय के लिए आपको इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कर दो, इसका मतलब इसको अनंत तक बढ़ा दो, इसको अनंत तक बढ़ा दो, और ऐसे नंबर लिख दो इसमें जो अशांत अनावर्ती हो, रिपीट ना हो। आगे बस ने कोई ऐसे मत लिख देना बेटा 0.19 तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, तो अशांत आवर्ती तो परिमेय संख्या हो जाती है बेटा, ठीक है भाई, तो ये अपरिमेय संख्या लिखनी है आपको, ठीक है भाई, योगी बात में। तो ये उदाहरण आप कौन से भी लिख सकते हो भाई, आपकी इच्छा है। तो चले भाई आगे, मुझे लगता है आपकी ये क्लास यहीं पे दी एंड हो जाती है बेटा, तो आप जाने से पहले कहीं पे नहीं जाना है हो, हाँ हाँ, क्लास को लाइक करके जाना है बेटा जी, और शेयर करके भी जाना है, उम्मीद है, हाँ, और इसको सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है भाई, 5 लोगों से। भाई प्रत्येक का धर्म बनता है बेटा जी, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी धर्म बनता है, 5 लोगों से आप भी बोलो भाई हमारी सर का गुरु का चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है, कर सो भला हो सो भला, ठीक है भाई, ओके, टेक केयर, सी यू, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, लव यू।